वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये है कोविड-19 स्पेशल सीरीज का थर्ड एसे जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के बारे में। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हेडिंग के साथ। Some people say that rich nations should help poor countries in their bad times, while others oppose the idea and argue that the poor nations themselves should try to improve their conditions. Choose one side. So, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिच कंट्रीज को हेल्प करनी ही चाहिए पुअर कंट्रीज की उनके बुरे समय में, लेकिन दूसरे जो है वो इस आइडिया को अपोज करते हैं, उसके ऑपोजिट हैं और आर्ग्यू करते हैं कि पुअर कंट्रीज को अपने आप ट्राई करना चाहिए अपनी हालत को इंप्रूव करने के लिए। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इसके लिए सिर्फ इंट्रो में मैंने बैकग्राउंड लाइन लिखी है, ठीक है। रीफ्रेज और जो अपना है थीसिस वो आप खुद उसमें बना सकते हो। इंट्रो में है एवरी ईयर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड। हमने पुअर में ले लिया डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज फेस वेरियस चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, पुअर एजुकेशन फैसिलिटी, एपिडेमिक डिजीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। हमने इश्यूज बता दिए कि कौन से बैड टाइम्स उनमें आ सकते हैं, सच एज वन ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया फॉर्मर व्यू। वन साइड हम जाएंगे। फॉर्मर व्यू हमारा कौन सा था? रिच कंट्रीज को मदद करनी चाहिए पुअर कंट्रीज की। इसमें हमारा पहला पॉइंट जो है वो है दिस इज मॉरली करेक्ट थिंग टू डू। ये मॉरल्स के ग्राउंड्स पर अगर देखा जाए तो ये एक करेक्ट सही चीज है करनी। अगर वो सपोर्टिंग पॉइंट कैसे है? अगर वो हेल्प नहीं करेंगे इट विल रिजल्ट इन मेनी डिजीजेस एंड सफरिंग्स। तो बहुत सारे लोगों की वहां पे जान जा सकती है, बहुत सारी बीमारी फैल सकती है। ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, मॉरल ग्राउंड्स पे मदद करनी चाहिए रिच कंट्रीज को पुअर नेशंस की। सेकंड मेन पॉइंट हमारा आ गया दे हैव मोर देन इनफ मनी टू डू दिस। उनके पास, रिच कंट्रीज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो उनकी मदद कर सकते हैं। सपोर्टिंग पॉइंट इट हार्डली मैटर्स फॉर देम इफ दे असिस्ट। उनके लिए ये बहुत ही छोटी सी चीज है अगर वो उनकी मदद पैसे के साथ कर भी देंगे तो। ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। जो हमारा थर्ड पॉइंट है इस साइड का, वही हमारा आज का मेन पॉइंट है जो है कोविड-19 के रिलेटेड। मेन पॉइंट, दे माइट सफर डिजास्टर और एन इमरजेंसी वन डे। हो सकता है रिच कंट्रीज को भी किसी दिन वो भी सफर करें किसी डिजास्टर से, या कोई उनमें भी कोई इमरजेंसी उस कंट्री में एक दिन आ जाए, और एंड दे नीड हेल्प फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और उनको भी मदद की जरूरत पड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी से। अब तब क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसलिए उनको हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक India, a developing nation, supported America and other developed countries during the COVID-19 pandemic. अब इंडिया ने डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी अमेरिका की और बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज की भी मदद की थी। जैसे उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन थी, ड्रग थी, वो वहां पे ट्रांसपोर्ट की थी। ऐसे मदद वो कर सकते हैं किसी दिन अगर उनको भी प्रॉब्लम आ जाए रिच कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज उनकी मदद कर सकती हैं। ये आ गई हमारे 3 पॉइंट्स फॉर्मर व्यू के साथ। अब हमारा है लेटर व्यू। लेटर बाद वाला था, नहीं उनको खुद अपनी मदद करनी चाहिए। मेन पॉइंट हमारा है एस्केलेट करप्शन। अगर ज्यादा मदद करेंगी रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज की तो उसमें क्या होगा? एस्केलेट क्या है? इंक्रीज, करप्शन बढ़ सकती है। कैसे? सब पॉइंट, मनी दैट डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट टू सपोर्ट द डेस्टिट्यूट। मनी जो डेवलप कंट्रीज मार्केट में भेजती हैं सपोर्ट करने के लिए डेस्टिट्यूट पुअर पीपल इन द थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्रीज एक्चुअली एंड्स अप। एक्चुअली वो खत्म जाके कहां पे होती है? इन द पॉकेट्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। गवर्नमेंट की जेबों तक ही पहुंचती है, जहां एनजीओ तक पहुंचती है, वो लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। इससे क्या होता है? करप्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए उनको खुद अपना तरीका गवर्नमेंट को ढूंढना चाहिए, खुद अपनी हेल्प करनी चाहिए, ना कि देखना चाहिए कि रिच कंट्रीज हमारी हेल्प कैसे करेंगी। ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट हमारा है ग्रोइंग डिपेंडेंस। वही आ गया, अगर ज्यादा हम किसी की मदद करेंगे तो वो डिपेंड हो जाता है। जैसे कोई अगर इंडिविजुअल की भी बात करें, वैसे ही अगर पुअर कंट्रीज की हर बार मदद की जाएगी पैसे की वजह से, पैसे के साथ, तो वो डिपेंड ही हो जाएंगे, वो खुद कुछ करने के लायक नहीं बनेंगे, वो सेल्फ रिलायंट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे।
The dependence on foreign aid means that it becomes opiate of the third world. अब इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंस फॉरेन एड पर, फॉरेन हेल्प पर का मतलब है कि वो उनके लिए एक नशे की तरह बन जाएगा थर्ड वर्ल्ड को। उनको नशा लग जाएगा कि हमें पैसा तो आ ही जाता है, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। एंड इट डिस्ट्रॉयज सोसाइटी बाय रिमूविंग द नीड फॉर कम्युनिटीज टू डेवलप देमसेल्व्स। और ये डिस्ट्रॉय कर देगी पूरी सोसाइटी की उस सोच को कि उनको लगेगा, उनको लगे कि हमें खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड है हमारा इंक्रीजिंग डेट। जैसे लोन ले लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, या कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज है उनको लोन देता है वर्ल्ड बैंक, वैसे ही अगर वो कर्जा लेते रहेंगे तो वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर कर्जा ही बढ़ेगा। सो ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। दोनों साइड के हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, हमने 2 ही लिखने हैं एक साइड पे। उसके बाद हमारा आ गया कंक्लूजन। टू कंक्लूड, ऑल्दो देयर आर सम इश्यूज विद impoverished world, impoverished वही आ गया पुअर वर्ल्ड विच नीड्स टू बी और विच नीड टू बी हार्नेस्ड प्रॉपरली, जिनको की हार्नेस करने की, प्रॉपरली देखने की जरूरत है। कुछ इश्यूज हैं, हमने इसका दे दिया कि कुछ इश्यूज हैं जिसको प्रॉपरली वर्क करने की जरूरत है। फिर भी मुझे ये लगता है, आई बिलीव रिच नेशंस शुड हेल्प पुअर कंट्रीज इन ऑल द फील्ड्स। फिर भी रिच कंट्रीज को ऑन द मॉरल ग्राउंड्स और समथिंग पुअर कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए हर एक फील्ड में, ठीक है। उसके हमने कुछ वोकैबुलरी लिखी हुई है, डेवलप्ड की, एडवांस्ड वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है। डेवलपिंग और डेवलप्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं सेकंड वर्ल्ड, एंड अंडर डेवलप्ड के लिए यूज कर सकते हैं थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। कंट्रीज, नेशंस, इकोनॉमीज भी यूज कर सकते हैं। पुअर के लिए यूज कर सकते हैं इम्पोविश्ड, हेल्पलेस, डेस्टिट्यूट, बिलो पॉवर्टी लाइन, अंडर प्रिविलेज्ड या नीडी। तो ये था हमारा थर्ड एसे कोविड-19 स्पेशल सीरीज का, जो हमने किया रिच और पुअर कंट्रीज को, और ऐसे रिलेटेड के ऐसे आने के पूरे चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा ये प्रेडिक्शन एसेस हैं, लेकिन आप दूसरे एसेस करते हैं उनके साथ ऐसे एसेस को भी एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको आइडिया रहे अगर कोई ऐसा ऐसे आ जाए तो आपके लिए पॉइंट्स बनाने आसान हो। ये था हमारा थर्ड एसे। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।